हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 10 मई 2024 और आइए हम करते हैं शुरू हमारी आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ठीक है, आज एक असुविधा के लिए खेद है, आज ब्रश का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ क्लास के अंदर, क्योंकि ब्रश का यूज़ जैसे ही कर रही हूँ क्लास डिस्टर्ब हो रही है उसकी वजह से। तो बहुत ज़्यादा ट्राई किया मैंने पर वो सेटिंग ठीक नहीं हो पा रही है, इसलिए आज सॉरी आप लोगों से। ठीक है, आप लोग ऐसे ही सुन के समझ लीजिएगा कि किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। तो पिरुल क्या चीज़ है, पहले ही हम ये समझ लेते हैं। पिरुल होता है चीड़ के पेड़ की पत्तियाँ। ठीक है, तो चीड़ की पेड़ की पत्तियाँ लाओ और पैसे पाओ, ये अभियान शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, क्योंकि जो चीड़ की पत्तियाँ जो हैं वो गिर जाती हैं, सूख जाती हैं और उससे जंगल में आग लग जाती है भयानक वाली। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो उत्तराखंड सरकार ने ये अभियान शुरू किया है। अब इनका उपयोग कहाँ को होता है, जैसे कि घरेलू पशुओं को बिस्तर बनाने के लिए, गाय के गोबर में मिलाकर उर्वरक के रूप में, फलों की पैकेजिंग के लिए भी किया जाता है। ठीक है, विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास हैं 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 8 मई को। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, थैलेसीमिया क्या है? एक आनुवंशिक विकार होता है जो कि ब्लड का एक विकार है, रक्त का एक विकार है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो माता पिता से अपने बच्चों में चला जाता है। ठीक है, एक आनुवंशिक विकार है। इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पाता है ह्यूमन बॉडी में, ये है थैलेसीमिया। ठीक है, तो इस बार जो है वो थैलेसीमिया की जो थीम है वो क्या है? जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना। ठीक है, और सभी के लिए न्याय संगत और सुलभ थैलेसीमिया उपचार। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अगर हम देखें कि सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए, तो महिला में 12.1 से 15.1 ग्राम, पुरुष में 13.8 से 17.2 ग्राम, और बच्चों में 11 से 16 ग्राम, और गर्भवती महिलाओं में 11 से 15 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। किसकी बात यहाँ पर हो रही है? सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, जो कि सौर ऊर्जा उत्पादन भारत करता है उसका विश्व में। अब देखिए भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। जापान पहले तीसरे नंबर पर था, अब भारत जो है वो कौन से नंबर पर आया है? अब भारत जो है तीसरे नंबर पर आ गया है। देखिए भारत जो है वो पहले 9वें नंबर पर था, तो 9वें से अब कौन से नंबर पर आ गया है? तीसरे नंबर पर आ गया है, और जापान को पीछे छोड़ दिया, जापान चौथे नंबर पर आ गया है। ठीक है, तो ये जो है वो दो, और एक जो प्रतिबद्धता क्या है कि 2030 तक इसका जो सौर उत्पादन जो योगदान है वो 22% होना चाहिए। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए COP28 जो है, कॉप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है वो 2023 में कहाँ पर हुई थी? 28 वाली, ये हुई थी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाने पर समझौता किया है। ठीक है, और भारत जो है 2030 तक अपनी संचय विद्युत स्थापित क्षमता का 50% कहाँ से लेने वाला है, करने वाला है? गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त करने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर यूएसए है, तीसरे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पर जापान है। 4 आप लोगों को याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? अभी हाल ही में हमने पीछे पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है वो चुनाव जीत लिया है। किसने जीता है? व्लादिमीर पुतिन जी ने जीता है। अब इन्होंने शपथ ले ली है, 5वीं बार जो है रूस के राष्ट्रपति बन गए, तो 6 साल के कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ले ली है। ठीक है, और कहाँ पर ली है इन्होंने? ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में ली है। ये भी हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए। क्रेमलिन क्या है? तो क्रेमलिन जो है वो रूसी शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। यह मास्को, रूस की जो राजधानी है वो मास्को है, यहाँ पर स्थित है, और यह रूसी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यालय है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यूएसए में जो राष्ट्रपति निवास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं व्हाइट हाउस। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट हाउस। और रूस में क्या बोलते हैं? क्रेमलिन इसको बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। रूस की अगर हम बात करें तो एक तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और ये 2 जो महाद्वीप है उसमें स्थित है, एशिया में और यूरोप में, तो इसको हम यूरेशियन कंट्री बोलते हैं, यूरेशियन देश बोलते हैं। देखिए 2 देश ऐसे हैं, एक रूस एक और तुर्की, जो कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो ये 1991 तक जो था ये, इसको यूएसएसआर बोलते थे, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ इसको बोलते थे। अब ये क्या है? रूस बन गया है।
राजधानी क्या है इसकी? मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मई 2024 के महीने में वेस्ट नाइल वायरस के मामले किस राज्य से सामने आए? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है, क्या वायरस है? वेस्ट नाइल वायरस है। ठीक है, इसके मामले आए हैं। अभी हाल ही में एक बीमारी हमने और पढ़ी थी कि भारत में मामले बढ़ रहे हैं, वो बीमारी क्या थी? उसका नाम था कंठमाला। क्या नाम था उसका? कंठमाला नाम था। अभी ये जो वायरस है इसका नाम है वेस्ट नाइल वायरस, और कहाँ पर आए हैं? केरल में मामले सामने आए हैं। ठीक है, देखिए 3 जिलों में आए हैं, केरल के कोझिकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर जिले में सामने आए हैं। और इसका जो पहला केस है वो पहला केस आया था 2011 में, केरल में पाया गया था। और वेस्ट नाइल मौत कब हुई थी? 2022 में पहली मौत हुई थी 47 वर्षीय व्यक्ति की, इससे संक्रमित होने से मौत हो गई थी। किससे होता है ये वेस्ट नाइल जो वायरस है? बुखार लगते हैं इसमें, और ये जो होता है मच्छर के काटने से, जो मानव संक्रमण अधिकतर संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है। और कौन से? क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं जो कि इसके वाहक होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, और संक्रमित पक्षियों को खाने से मच्छर इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, और फिर जिसको भी वो काटेंगे वो वायरस उसके अंदर चला जाएगा, वेस्ट नाइल वायरस। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 मई, 8 मई, 9 मई या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाले 8 मई को। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, किसकी याद जो है वो मनाया जाता है? ये जो है वो हेनरी ड्यूनेंट के जो है वो याद में मनाया जाता है। ठीक है, हेनरी ड्यूनेंट का जन्म कहाँ पर होता है? स्विट्जरलैंड में हुआ था। हेनरी ड्यूनेंट को जो है वो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। किसको मिला था पहला शांति का नोबेल पुरस्कार? हेनरी ड्यूनेंट को मिला था। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और इन्होंने 1901 में हेनरी ड्यूनेंट ने किसके साथ अपना जो नोबेल पुरस्कार साझा किया था शांति का? फ्रेडरिक पैसे के साथ, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। और हेनरी ड्यूनेंट कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये जो पहली संस्था है जिसने कि 3 पुरस्कार जीते हैं वर्ल्ड की, कौन सी? ये जो रेड क्रॉस। ठीक है, 1917 में जीता था, 1944 में जीता था और 1963 में जीता था। 3 पुरस्कार इसने जीते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमने कौन कौन से दिवस पढ़े हैं मई के महीने में, तो 1 मई को हमने विश्व मजदूर दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस पढ़ा है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे पढ़ा है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस पढ़ा है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को हमने आज कौन सा डे पढ़ा है? एक तो हमने पढ़ा है जो रेड क्रॉस डे है। ठीक है, ये हमने 8 मई को पढ़ लिया है। और थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को ही मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 161, 134, 159 या फिर 126? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 159, 159। ठीक है, 2023 में ये जो थी ये कितनी थी? ये थी 161 नंबर, और अब कितनी है? 159 नंबर है। ठीक है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है संस्था जिसको जारी करती है। और अगर हम बात करें, ये 5 संकेतक हैं जिसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी होती है: राजनीतिक, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और पत्रकार की सुरक्षा। इनको ध्यान में रख के ये जो रिपोर्ट है ये जारी होती है। 180 देश थे इसमें। देखिए भारत की स्थिति कितनी गंभीर है। ठीक है, तो भारत जो है वो गंभीर श्रेणी में रखा गया है। चीन, सऊदी अरब, बांग्लादेश, इनको भी गंभीर श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर क्या बात हुई है? पत्रकारों के खिलाफ हिंसा होती है, अत्यधिक केंद्रित मीडिया है, और राजनीतिक संरेखण के कारण दुनिया के सबसे बड़ा जो लोकतंत्र कौन है? भारत है। उसकी जो प्रेस है वो संकट खतरे में है, स्वतंत्रता उसकी। ठीक है, और देखिए जो पाकिस्तान जैसे देश भी भारत से आगे निकल गए हैं। 152 नंबर पर पाकिस्तान है, श्रीलंका 150 नंबर पर है, और तुर्की 158 नंबर पर है। भारत इनसे भी पिछड़ गए हैं। ठीक है, और इस बार जो 10 रैंक पाने वाले जो पश्चिमी यूरोप के हैं, हमारे एशिया से कोई भी कंट्री नहीं है। 2023 में सिर्फ एक देश था टॉप 10 में, कौन था? तिमोर लेस्ते। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में रिंकल्स अच्छे हैं अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो रिंकल्स अच्छे हैं ये अभियान किसने चलाया है? ये चलाया है CSIR ने। ठीक है, दिल्ली CSIR ने चलाया है। रिंकल्स मतलब जो कपड़ों पे जो रिंकल्स पड़ते हैं कि आपको बिना इस्त्री किए कपड़े पहनने हैं, रिंकल्स अच्छे हैं, वो अभियान चलाया कि इस आपको मंडे वाले दिन इन्होंने एक अभियान चलाया जिसमें कि CSIR की जितनी भी प्रयोगशाला हैं पूरे भारत के अंदर 36 प्रयोगशालाएं हैं, तो उसमें जो है वो मंडे वाले दिन इनको बिना प्रेस किए हुए, इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने हैं। रिंकल्स अच्छे हैं अभियान। इससे
ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर यूज़ करते हैं उससे कार्बन उत्सर्जन होता है। तो जितना कितना कार्बन उत्सर्जन, देखिए हर मंडे को अगर ये लोग जो हैं वो बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनेंगे तो उससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, जो कि क्लाइमेट चेंज को नियंत्रण करने की एक कोशिश है। ठीक है, तो इसलिए रिंकल्स अच्छे हैं अभियान CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने इसका नाम रखा है WAH मंडे अभियान, रिंकल्स अच्छे हैं। ठीक है, वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 में किस भारतीय शहर को दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल किया गया है? मुंबई, दिल्ली, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। तो मुंबई और दिल्ली दोनों को जो है वो दुनिया के शीर्ष 50 अमीर शहरों में शामिल किया गया है। तो जो मुंबई है वो उसकी रैंक 24th है और दिल्ली की 37th रैंक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही और पहले नंबर पर है न्यूयॉर्क, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में RBI के द्वारा BOB वर्ल्ड नामक ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। यह ऐप जो है वो किस बैंक का है? ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो BOB वर्ल्ड नामक ऐप था, हमने सुना था कि RBI ने प्रतिबंध लगाया है। अभी जो है हाल ही में क्या किया है, इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है और इसको जो है कार्य करने के लिए अब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है RBI का जो BOB वर्ल्ड नामक ऐप है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कल की क्लास का रिविजन। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 मई को। हाल ही में कौन सी दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा? तो ये करने वाला है बजाज। हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भावी मेहता ने। हाल ही में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? तो नेपाल में। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान ने। हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो इराक ने किया है। हाल ही में किसने पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया है राकेश सिंह को। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया? तो मणिपुर में। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किस देश ने किए हैं भारत के साथ? तो ये किए हैं नाइजीरिया ने। अब हम देख लेते हैं जो अप्रैल माह का जो रिवीजन हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चंस। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह संसद के किस सदन से सेवानिवृत्त हुए हैं? तो राज्यसभा से। बिंदिया रानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो ये है भारोत्तोलन। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को किस संस्थान ने अपनी स्थापना में 125वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये बनाई है कोडाईकनाल सौर वेधशाला ने। और इंडियन जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसकी कौन सी 90वें नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर थी 7.5%। ठीक है, टाटा इंटरनेशनल ने किसे MD नियुक्त किया है? तो ये किया है राजीव सिंघल को। महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते किसने लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं कैनरा बैंक ने। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है अब्दुल फतह अल सीसी ने। 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में कौन चैंपियन बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। ठीक है, और माई CGHS iOS ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और कठिया गेहूं को GI टैग मिला है, कहाँ का है? ये बुंदेलखंड का है। ठीक है, और ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को PDF चाहिए इस क्लास की तो वहाँ से आपको हेल्प हो सकती है, अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हैं तो भी, और अगर आप लोगों को नोट्स बनाने तो भी। ठीक है, तो आज सॉरी क्योंकि मैं ब्रश का यूज़ नहीं कर पाई, ये क्लास थोड़ी डिस्टर्ब कर रहा है बीच में, अगर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ तो मैं कल के लिए इसको सेटिंग ठीक कर दूँगी इसकी देख करके। ठीक है, क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।